मेरे यूपी बोर्ड के शेर और शेरनियों का एक बार फिर से यूपी बोर्ड बीथीएम के सर चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। मेरे भाई आज चलेगा क्लास 12 सेमीकंडक्टर न्यूमेरिकल्स। बच्चा बड़ा परेशान है, सोचता है कि यार विकल्प में आएगा क्वेश्चन, भैया आता है पेपर में आएगा, कैसे मचाओगे गर्दा गर्दा। मेरे भाई इस छोटे से वीडियो में आज भैया जो पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस क्लास 12 न्यूमेरिकल्स। कुछ बच्चे भैया जो सर्च कर रहे हैं सेमीकंडक्टर न्यूमेरिकल क्लास 12 टर्म 2। नहीं मेरे भाई, आज के बाद मेरे भाई छोटे से वीडियो को देखो, गर्दा गर्दा मेरे भाई मचा दोगे, ठीक है। यहाँ पर भैया देखो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। करा है कि किसी यन प्रकार, अच्छा यन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कहा है। तो मेरे भाई विकल्प को तो हम याद भी कर सकते हैं, लेकिन भैया पहले समझ लो। देख भैया, यन टाइप का मतलब हो गया जब शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम में, याद है कि भूल गया, जब प्योर सेमीकंडक्टर शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं, 5 वाले का, हाँ। तो भैया अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हो? डोपिंग कहते हैं। पेपर में भैया पूछ सकता है। उसके बाद मेरे भाई 5 मिलाते हो और भैया आता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, और भैया एक आता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा। भैया मेजॉरिटी का मतलब अधिक कौन होगा और माइनॉरिटी का मतलब हो गया कम कौन हो गया। अरे वही बहुसंख्यक आवेशवाहक जी। तो देख भैया, कहने का मतलब मेरे भाई इसमें जो है 5 वाले वैलेंसी की भैया क्या होती है? डोपिंग होती है, ठीक है मेरे भाई। अवद्रव्य बोलते हैं इसमें जो मिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे भैया जो है मतलब अधिक कौन होगा, ठीक बोलो मेरे भैया। बहुसंख्यक भैया आवेश कौन होंगे, ठीक है भैया, क्या बोलो? इलेक्ट्रॉन होंगे। यन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और मेरे भाई कम कौन होता है? होल होता है। देख मेरे भाई, इस तरीके से पढ़ोगे ना तो प्रश्नमा भैया कोई भी पूछेगा तो आप लिख लोगे, ठीक है ना। हम चाहें तो बोल देंगे भैया इसका जवाब होगा सी। नहीं भैया बाद में भूल गए तो सुनो भैया, अब मान लो जो इसी में भैया जो पूछ दिया जो है पी टाइप में, तो इसी का उल्टा बोल देना कि भैया पी वाले में क्या होता है? 3 वैलेंसी वाले तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं। भूल गए क्या? आलू बैगन गाजर इन थैला, पता है ना। एल्युमिनियम मिलाते हैं भैया, तो बी मिलाते हैं, जी मिलाते हैं, भूल के क्या याद होगा। उसके बाद मेरे भाई देखो मेजॉरिटी भैया क्या होगा, बोल भैया, मतलब बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होगा? तो बच्चा बोलेगा भैया होल होगा। और भैया कम कौन होता है? बच्चा बोलेगा इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब देख मेरे भाई, अब पहले वाले विकल्प को ध्यान, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन को भैया देखो मेरे शेरों, तो यन टाइप की बात कहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखो मेरे भाई। सी में क्या बोला है कि होल मतलब क्वार्टर अल्पसंख्यक। अच्छा, यन टाइप में होल अल्पसंख्यक होता है। और भैया यहाँ पर कहा है पंच संयोजी मतलब 5 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाया है। बस मेरे भाई इसकी बात कहा है, जिक्र किया है और इसका जिक्र किया है। तो भैया ऑप्शन नंबर सी को जो है गर्दा गर्दा मेरे भाई मचा देना। अब देख मेरे भैया, इसी में अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि मान लीजिए यदि इसी क्वेश्चन में पी टाइप का पूछा तो तब मेरे भैया यहाँ पर देखो भैया विकल्प को मेरे भाई ध्यान से देखो, ठीक भैया, विकल्प को ध्यान से देखो मेरे भाई। विकल्प वही रहेगा यदि मेरे भाई प्रश्न जो है बदल दिया, वहाँ पर लिख दिया पी टाइप, तब मेरे भाई इसी विकल्प को देख करके बोलेंगे भैया। अब देखो डी, देखो भैया डी, देखो मेरे सिर, डी देखो, डी में क्या लिखा है? होल जो है बहुसंख्यक होंगे। अच्छा हाँ भैया पी टाइप है ना, पी टाइप है ना, तो पी में क्या होता है? होल अधिक होता है। देख भाई इसको फॉलो कराओ, पी में क्या होता है? होल अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है। 3 मिलाएंगे ना तो मैच करेगा भैया जो है डी वाला मैच करेगा। देख मेरे भाई, मैं चाहूँ तो ए बी सी डी सब पढ़ूँ, टाइम लगेगा मेरे भैया। हम चाह रहे हैं कि बस केवल 15-20 मिनट के अंदर भैया जो पूरा जो है जितना क्वेश्चनवा है ना, जितना मेरे भाई न्यूमेरिकलवा है ना, गर्दा गर्दा मचा दें ताबड़तोड़, ठीक है ना मेरे भाई। समय नहीं है ना, समझदार हो। अब देख मेरे भैया यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन पढ़ो। देखो यहाँ पर मेरे भाई देखो विकल्प दिया है, ठीक है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और जो है एनर्जी बैंड के बारे में दिया है। तो मेरे भाई ध्यान देना, यहाँ पर जो है भैया विकल्प को ध्यान से देखोगे, ठीक है ना। ध्यान से देखने के बाद, अरे मेरे सिर बस केवल यही जब आएगा ना तो यही क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी का ना क्वेश्चन है, यही आएगा। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी को देखो, तो मेरे शेर पढ़ो, देखो सी में क्या लिखा है
एनर्जी गैप जो है कार्बन का, हाँ भैया देखो भैया यहाँ पर ईजी, ये क्वेश्चन मेरे भाई आपको दिख रहा है, ठीक है ना, हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, देखो भैया ईजी जो है, ठीक है मेरे भाई, क्या दिया है सी में कार्बन का, ठीक है ना, अधिक होगा मेरे भाई, उसके बाद जो है ठीक है सिलिकॉन का, ईजी का जो मान भैया क्या होगा, सिलिकॉन वाला अधिक होगा, उसके बाद मेरे भैया किसका होगा, जर्मेनियम, ठीक है ना। तो उस कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को भैया जो याद कर लेना, ठीक है मेरे भाई। इसमें जो है एजी का मान जो होता है, एनर्जी गैप बैंड का जो मान होता है मेरे भाई अधिक होता है, ठीक है ना। बातें बहुत सारी है मेरे भाई, लेकिन मेरे शेर जबाज ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से भैया आंखों में बसा लो, न जाने भैया किसको किसको आंखों में बसाए रहते हो ना, जैसे नाग नागिन होते हैं ना, तो अखियाँ में भैया बसा लो कि ये वाला क्वेश्चनवा जब आएगा ना तो सी को जो है ठोक देंगे मेरे भाई, गर्दा गर्दा मचा के आना होगा, ठीक है मेरे भाई। यूपी बोर्ड विथ एम के सर जी का भैया जो है सपोर्ट भी करना और ख्याल करो मेरे भाई, पढ़ो गर्दा गर्दा मेरे भाई मचाओ, ठीक है ना मेरे भाई, वरना जो है कुछ नहीं हो पाएगा मेरे शेरों। देख भैया अब यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन मेरे भाई जो है देखो जल्दी से क्या दिया है, बिना बायस, ओ हो, न फॉरवर्ड बायस न रिवर्स बायस, तब क्या करा भाई कि संधि जब होता, हाँ तो पीएन संधि में मतलब ठीक है, होल क्षेत्र में यन क्षेत्र की ओर विस्तृत होते हैं, ओ हो भैया 4 विकल्प दिया है। अब बच्चा जो है कन्फ्यूज भैया होगा इसमें, मेरे शेर जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो मैच करेगा ऑप्शन नंबर सी। देख मेरे भाई कह रहा है कि पी क्षेत्र में कोटर, अच्छा कोटर सांद्रता कंसंट्रेशन बोल रहा है क्या भैया, यन क्षेत्र में इनकी सांद्रता से अधिक होगा, मतलब मेरे भाई पी वाले का क्या होगा, अधिक होगा क्या मेरे भाई, सांद्रता होल, ठीक मेरे भाई। तो यहाँ पर जो है जब बिना बायस का जब होगा मेरे भैया ध्यान देना इसको मेरे भाई, इस वाले क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लो भैया, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। इसके अंदर मेरे भाई मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ, फिर करें नहीं यार जाने दो, ताबड़तोड़ भैया बता करके बच्चा बस केवल एक बार देख लेगा तो याद रहेगा, अरे यार इसका तो बिना बायस वाला सी है, बस ठोक देगा मेरे भाई, मतलब सही विकल्प सी होगा, मार देगा मेरे भाई। अब देखो मेरे शेरों यहाँ पर करा कि जब पीएन संधि पर अग्र, ओ फॉरवर्ड बायस आ गया मेरे भाई, देख मेरे भैया इसका हिंदिया थोड़ा सा कठिन है ना, अग्र दिशिक बायस दिया है मेरे भाई ना, तो करा है कि हाँ किया जाता है, तब भैया यह करा है कि अब बताओ कौन सही होगा, अरे मेरे भाई ओ हो, इसमें भी देखो भैया पढ़ोगे ना तो बोला है विभव रोधक बढ़ाता है, हाँ ये सब दिया उल्टा पुल्टा मेरे भाई। यहाँ पर मेरे भाई जो है सी को देखो, अरे भैया सब क्वेश्चन में ससुरा जो है सी सही किया है, मतलब इस वाले में भी सी सही है। देखो करा विभव रोधक को कम कर देता है, जाहिर सी बात है मेरे भाई, याद करो सास बहू वाला खेला मेरे भाई हम बताए थे, बोल के क्या जाओ भैया देखो प्लेलिस्ट में बना होगा, यह बी जब होगा मेरे भाई तो विभव रोधक को कम कर देता है, ठीक है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर सी सही है मेरे शेरों। आ गया मेरे भाई खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा मेरे भैया। देखो इधर अगला क्वेश्चन, जब यहाँ पर मेरे भाई रेक्टिफायर की बात किया है, हाफ वेव रेक्टिफायर और भैया फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, यदि इनपुट फ्रीक्वेंसी, ध्यान दो मेरे भाई, यदि इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तब कह रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी मेरे शेर जबाज, और भैया जो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा आउटपुट फ्रीक्वेंसी, तो मेरे शेर बता दें कि हाफ वेव में क्या होता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है भैया, इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब 50 से आएगा। इसमें ध्यान दो, रुको, ये हम हाफ की बता रहे हैं, और भैया यहाँ पूछा है फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो बच्चा गर्दा मचा के कहेगा सर जी 2 गुना होता है, 2f होता है मेरे भाई, मतलब 2 गुणे 50 कितना होगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा। अच्छा सप्लाई फ्रीक्वेंसी का 2 गुना होता है फुल वाले में, हाँ मेरे भाई देखो मैं इस तरह से जानबूझ के बोल रहा हूँ कि ताकि आपके दिमाग मेरे भाई यहाँ पे छप जाए, रे पगला समझदार हो ना। अच्छा मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी भैया जितना दिया रहेगा हाफ का कहेगा तो वही लिख देंगे,
लेकिन फुल कहेगा तो दोगुना कर देंगे। आउटपुट फ्रीक्वेंसी, देख भैया यहाँ पे हिंदी जो है गड़बड़ है, निर्गत कहाँ दिया था, निर्गत बोला है मेरे भाई, ठीक है ना। निर्गत आवृत्ति कितनी होगी, समझ रहे हो भैया। तो आउटपुट बोलो, निवेश माने इनपुट, निर्गत माने आउटपुट होगा, और निवेश माने क्या होगा भैया, इनपुट होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हिंदिया गड़बड़ जाता है। देख मेरे भाई, अब यहाँ पर मेरे शेर जवाब आया ना जी, हो जाएगा ना। चल मेरे भाई, अब देख शेर अगला क्वेश्चन मेरे भाई। देखो कहने का मतलब ये है ना कि ये क्लास 12 सेमीकंडक्टर का भैया जो न्यूमेरिकल चल रहा है मेरे भाई, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, पिछड़वा से आता है क्वेश्चन वहाँ मेरे भाई। देख भैया हमारा प्रयास है कि आपका जो है मतलब सवाल लग जाए। रुको रुको भाई, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। देख भैया अभी मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ, ठीक है ना, फिर भैया जो है वीडियो ला दूंगा एग्जाम्पलर का, ठीक है मेरे भाई ना। कह रहा है कि कोई पीएन डायोड, सॉरी कोई पीएन फोटो डायोड, हो फोटो डायोड पर सवाल आया है। कह रहा है कि भैया उसका जो है एनर्जी बैंड अंतराल, अच्छा ईजी का मान मेरे भाई दिया है कितना भैया, 2.8 दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया है भैया फोटो डायोड का। देखो बड़ा मस्त सवाल है, ठीक मेरे भाई ना, ये दिया है, इसको ध्यान मत दो, ठीक है ना। तो कह रहा है अच्छा क्या यह 6000 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य, हो लैम्डा का मान दिया मेरे भाई कितना भैया, 6000 नैनोमीटर, मतलब मेरे भाई 6000 इंटू 10 के पावर माइनस कितना होगा, 9 हो जाएगा मीटर, ठीक है ना। उस पर जो है गिराया जाए तो क्या होगा। चल ठीक है मेरे भाई, देखो कहने का मतलब मेरे भाई पहले सवाल के अंदर पहले घुसो, ठीक है ना, उसके बाद जो है सवाल को लगाते हैं। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए भैया फोटो डायोड का जो इतना इजी मान है, और यदि इतना प्रकाश की तीव्रता जो है गिराई जाती है तो क्या ये कार्य करेगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई एकदम सरल है, आप जो लगाइएगा अपना ई का मान भैया क्या होगा, hc/λ, भूल गए क्या, याद आया, hc/λ। तो भैया यहाँ पर यच का मान क्या होता है, 6.67 भी लिख सकते हो, इंटू 10 के पावर माइनस 34। प्रकाश का चाल भैया बच्चा जानता है मेरे भाई, 3 इंटू 10 के पावर कितना होगा, 8 हो जाएगा। और मेरे भाई लैम्डा का मान देखो ये दिया है 6000, ठीक मेरे भाई 10 के पावर माइनस 9। तो मेरे भाई जब इसको हल करोगे ना तो देखो भैया पहले आएगा जूल में, देख मेरे भाई आएगा जूल में, तो भैया जूल का मान दिया है 3.3 इंटू 10 के पावर मेरे भाई जो है कितना आएगा, माइनस 20 आएगा। तो भैया यहाँ पे ध्यान दो, इस सूरत दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तुम्हारा आया है जूल में। अब इसको जब बदलना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो किसका भैया भाग दोगे, बच्चा बोलेगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 का, भूल गए क्या। तो भैया यहाँ पर जो है ठीक है 3.3, ये जितना लिखे हो मेरे भैया यहाँ पर जो है भाग दे दो 1.6, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज का जो होता है माइनस 19 मेरे भाई। तो कुल मिला जुला के मेरे शेर यहाँ पर आएगा 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। देख भैया इसको याद कर लो, इसको याद कर लो। यहाँ पर फोटो डायोड का दिया है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और भैया जब सॉल्व किए तो इस मतलब यहाँ पर ठीक है ना, तो 0.2 आ रहा, बहुत कम है ना 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 ना। तो भैया अब प्रश्न को मेरे भाई जैसे प्रश्न भैया किया है उसी तरह जो है जवाब देना है। बोला है क्या यह ना मेरे भाई, तो इसको लिखने लगाने के बाद कह देना कुल मिला जुला के मेरे भाई यहाँ पर जैसे प्रश्न किया है वैसे जवाब दे देना, कहना नहीं, ठीक है ना। बोला है ना कि क्या यह 6000 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य का संसूचन कर सकता है, तो कहना नहीं, ठीक है मेरे भाई। देखो बताओ क्या है, बताओ मेरे भैया, ये सवाल दिया ही था, मतलब ये दिया है अपना कि इसका जो है फोटो डायोड का इतना है, और मान लो जो इतना नैनोमीटर का वेवलेंथ होगा मान लीजिए है, तो क्या यह कार्य कराएगा, तो कहना नहीं 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 भैया। क्यों, क्योंकि भैया इसका कितना है 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। क्यों बोले भाई, ताकि आपको याद रहे, हाँ यार सर जी बोले थे 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर से सवाल आया है, सेमीकंडक्टर का न्यूमेरिकल है, भूलोगे मेरे भाई। यूपी बोर्ड विथ के सर जी को मेरे भाई देखो भूलना नहीं। अब मेरे शेर जबाज ये आत्मा भैया तभी खुश होगा जब आप लोग जो पेपर में ना गर्दा मेरे भाई मचा के आओगे, क्योंकि मेरे भैया जो है मुझे भी चैलेंज भाई देखो मिल रहा है, ठीक है ना मेरे शेरों। गैपिंग देख भैया बहुत कम है एग्जाम में। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर क्लास 12 का न्यूमेरिकल सेमीकंडक्टर भैया चल रहा है, ठीक है ना।
सेमीकंडक्टर के भैया जो न्यूमेरिकल चल रहे थे भैया एक्सरसाइज के हो गए हैं, ठीक है ना। आप ध्यान से भैया अपना किताब खोलिएगा और मेरे भाई उसको जो है 1 बाय 1 करके पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है ना। अब बच गया आपका एग्जाम्पलर, उदाहरण वाला, ठीक है ना। तो मेरे भाई मैं जल्द ही उसको भी ला रहा हूँ, मेरे भाई जा करके प्लेलिस्ट में देखो और गर्दा गर्दा मेरे भाई मचाओ। देख भैया समय नहीं है, ठीक है मेरे भाई, पढ़ोगे ना। तो भैया मैं जा रहा हूँ बोलने, टाटा बाय बाय। लेकिन भैया आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, सबके पास शेयर करना, भूल नहीं जाना रे। टाटा बाय बाय।